अनंतारामपल्ली गांव में चंद्रिका नाम की 25 साल की एक गरीब लड़की रहती थी। उसको बहन हरिता और छोटा भाई विनील था। चंद्रिका के माता पिता के विषय में आने पर पिता केशव शराबी था, हर समय नशे में ही रहता था। उसकी माँ सुशीला आलसीपन की ब्रांड एम्बेसडर थी। सबको पालने के लिए चंद्रिका कूली का काम करती थी। एक दिन पड़ोसन पार्वती सास के साथ मिलके कूली के काम पर जा रही थी। दोपहर होते समय चंद्रिका की बहन हरिता बहुत घबरा के भागती हुई चंद्रिका के पास आती है। दीदी, दीदी, वो तुझे जल्दी से साथ ले आने को चाचा बोले। उसकी बात सुन के किसी को कुछ हो गया क्या करके घबरा कर चंद्रिका ने, क्या हुआ? माता पिता ठीक है ना? भाई खेलते खेलते गिर तो नहीं गया ना? नहीं तो नशे में पापा ने किसी को मार दिया क्या? अरे नहीं तो माँ जिद करके झगड़ा कर रही है क्या? क्या हुआ बता ना। वो सब मुझे पता नहीं दीदी, चाचा घर आए, तुझे लेके आने को बोले, मैं भाग कर आ गई बस। ऐसे बहन कहने पर अचानक काम छोड़ के घर जाती है। वहाँ 30 साल का उम्र में रहे एक लड़का उदय कुर्सी में बैठा रहता है। उसके पास और एक कुर्सी में चाचा रामकृष्णा बैठा रहता है। घबरा कर सबको देखती है। पिता केशव बिस्तर पर सोया रहता है। माँ के आलसीपन के वजह से घर में एक कोने में चटाई पर बैठी रहती है। छोटा भाई विनील कुर्सी में बैठे उदय के बाजू बैठा रहता है। सबको देख के आराम की सांस लेती है। इतने में रामकृष्णा की पत्नी सुजाता चंद्रिका के पास आती है। ये तुझे देखने के लिए घर आए हैं। तेरे चाचा के परिचितों के द्वारा ये रिश्ता आया है। तू जल्दी मुंह धोकर आना बेटी। ऐसे मौसी कहने पर चंद्रिका को क्या कहना है कुछ समझ में नहीं आता। वो जाके मुंह धोके उदय के सामने बैठती है। उदय को देखती है। उदय भी चंद्रिका को देखता है। मैं चंद्रिका से अकेले में बात करना चाहता हूँ। चंद्रिका, लड़की को हमारे बगीचे में ले जाओ बेटी। ऐसे कहने पर चंद्रिका चुपचाप उदय को बगीचे में ले जाती है। दोनों के बीच सन्नाटा छाया रहता है। पहले चंद्रिका उसके दिल में रही बात कहने के लिए शुरू करती है। देखिए, हमारा मध्यम वर्गीय परिवार है। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं हूँ। मेरी एक छोटी बहन और भाई हैं। कूली का काम करके परिवार चला रही हूँ। मेरे सिवा मेरे घर में जीवन आधार नहीं है। मेरे पापा हर समय नशे में रहते हैं। मेरी माँ बहुत आलसी है। मेरे परिवार को मेरी बहुत जरूरत है, इसीलिए मुझे ये शादी पसंद नहीं है। मैं आपको पसंद नहीं आए करके आप ही बोल दीजिए। ऐसे जल्दी जल्दी कह के चैन की सांस लेती है। ये सब सुन के उदय हीरो जैसे थोड़ा हंसता है। वो क्यों हंसा चंद्रिका को समझ में नहीं आता। उसके बाद उदय भी कहना शुरू करता है। मेरा नाम उदय है। मेरा एक दोस्त है, वही मेरा परिवार है। मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है। देश विदेशों में मेरे बहुत सारे व्यापार हैं। अगर तुझे मैं पसंद हूँ तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ऐसे कह के उदय की बातें खत्म करता है। आप बहुत अमीर हो, तो मेरे जैसे गरीब लड़की से शादी करना क्यों चाहते हो, क्या मैं जान सकती हूँ? मुझे एक सुशील लड़की पत्नी के रूप में चाहिए। वो तू ही है जानकर मैं तेरे पास आया चंद्रिका। उसकी बात सुन के चंद्रिका कुछ नहीं कह पाई। इस अनाथ को क्या एक परिवार दे सकती हो? ऐसे उदय पूछने पर उसकी बातों को ठुकरा नहीं सकी चंद्रिका। उसके बाद उनकी शादी पक्की करते हैं। कुंडली के अनुसार सही मुहूर्त नहीं रहने पर शादी 3 महीनों तक स्थगित करते हैं। उस दिन से चंद्रिका का परिवार उदय का परिवार हो जाता है। चंद्रिका के पिता केशव को एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट को दिखा के साधारण आदमी करता है। माँ को शॉक ट्रीटमेंट देके उसके आलसीपन को भगा के घर की औरत जैसे बदल देता है। बीच में रुकी हरिता की पढ़ाई जारी करने के लिए नंबर 1 कॉलेज में बात करके पैसे भरता है। ऐसे ही विनील को भी एक अच्छा स्कूल में ज्वाइन करता है। खेती का काम जानने वाली चंद्रिका को 2 एकड़ की जमीन खरीद के देता है। तब उदय भी चंद्रिका से मिलके खेती का काम करने लगता है। उदय के दिखाए प्यार से 3 महीने कैसे बीत गए उन्हें पता नहीं चलता। आखिर में 3 महीने बीत जाते हैं।
उदय और चंद्रिका की शादी की रस्म शुरू हो जाती है। 1 हफ्ता बचा था। चंद्रिका, अर्जेंट से मैं ऑफिस मीटिंग से अमेरिका जा रहा हूँ। 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। अपना ख्याल रखना। ऐसे कह के चला जाता है। 2 दिन बीत जाते हैं। चंद्रिका उदय को बार बार कॉल करती रहती है, पर फोन नहीं मिलता। शादी होने को 3 दिन बाकी थे। उस दिन रात को चंद्रिका को और उदय को दुल्हा दुल्हन बनाना चाहते थे सब लोग। एक दिन उदय का फ्रेंड कृष्णा आता है। उसका चेहरा दुख से भरा हुआ रहता है, बहुत चिंतित रहता है। चंद्रिका, उदय नहीं है। उस दिन मीटिंग को गए उदय का फ्लाइट क्रैश होके बहुत लोग मारे गए। उसमें हमारा उदय भी है। ये बात सुनते ही चंद्रिका का दिल रुक जाता है। सिर्फ परिवार के लिए ही वो जिंदा रही। मेरी जान, ये धरती है तो तुम बरसते बादल हो। एक ठंडी बूंद की तरह तुम्हारी यादों को मुझे छोड़कर चले गए उदय। ऐसे बहुत दुखी होके उस दिन से खेती का काम करके उदय की यादों में जीवन बिता के परिवार का पालन पोषण करने लगी। चिंतापल्ली गांव में मनोहर कावेरी नाम के 2 मध्यवर्गीय पति पत्नी रहते थे। उनको चंद्रिका और हरिता नाम के 2 बेटियां थे। बड़ी बेटी चंद्रिका बहुत बुद्धिमान बेटी थी। छोटी बेटी हरिता बहुत शरारती लड़की थी। चंद्रिका की डिग्री खत्म होने पर उसे शादी करने को मनोहर और कावेरी सोचते हैं। यही विषय के बारे में एक दिन हॉल में चंद्रिका से पूछते हैं। चंद्रिका, तेरी डिग्री खत्म हो गई, क्या अभी तू शादी करेगी बेटी? अरे पापा, ऐसे स्टडीज खत्म होते ही मेरी शादी कर दोगे क्या? मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। अभी से शादी क्यों? उसमें क्या है दीदी, अभी तो खड़े हो जाओ। ऐसे बेकार के जोक्स डालने से तुझे गंजा बनाने का दिल करता है। वो तेरी बेकार की सोच है दीदी। हरिता, तू चुप रह, मुझे गुस्सा आ रहा है। कितना गुस्सा आएगा दीदी? आधा किलो या 1 किलो दीदी? हरिता, मैं तुझे हाथ जोड़ती हूँ, ये जोक्स बंद करो। कौन से जोक्स दीदी? सड़े हुए टमाटर के जोक या सड़े हुए प्याज के जोक्स, या नहीं तो सड़े हुए करेले का जोक? किस जोक को बंद करूं दीदी, बताओ ना। पापा देखिए ना, बहन आपको यहाँ रहते ही बहुत शरारत कर रही है। पहले आप उसकी शादी कर दीजिए। बाप रे, शादी? मुझे नहीं चाहिए। ऐसे कह के हरिता वहाँ से गायब हो जाती है। यह देख के चंद्रिका हंसती है। अभी तो तू शादी नहीं करोगी करके बोल दी, तो तुम क्या करोगी? शहर जाके ब्यूटी पार्लर कोर्स सीखूंगी पापा। उसके बाद यहाँ चंद्रिका ब्यूटी पार्लर ओपन करूंगी। ऐसे चंद्रिका कहते ही हरिता अचानक से प्रत्यक्ष होती है। ठीक है बेटी, कितना खर्चा होगा? ऐसे पिता मनोहर पूछते ही चंद्रिका पैसों के बारे में बोलती है। तब मनोहर ठीक है कहता है। 2 दिन बाद थोड़े पैसे देके चंद्रिका को शहर में ब्यूटी पार्लर कोर्स सीखने को भेजता है। शहर में एक गर्ल्स हॉस्टल में रहती है चंद्रिका। ब्यूटी पार्लर ट्रेनिंग सेंटर में ज्वाइन होती है। उसके बाद हर दिन सभी विषय उसके पिता मनोहर को बोलती रहती है। उसके बाद उसकी बहन हरिता से वीडियो कॉल में बात करती रहती है। हेलो दीदी, मैं जब भी तुझे वीडियो कॉल करती हूँ तू रूम में ही रहती है। एक बार भी तू तेरे कोर्स सेंटर से बात नहीं करती? तुझे तो बहुत शक है रे हरिता। तुझे दीवार दिखाई देने से वो मेरी हॉस्टल का दीवार है करके तू सोच रही है रे। ऐसे मत सोच। वो सरदर्द मुझे क्यों दीदी? तेरी कोर्स कंप्लीट हो रहा है। अगले हफ्ते तू घर वापस आएगी ना? हाँ बहन, और 1 हफ्ते में मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। शहर से आते समय मेरे लिए कुछ ना कुछ लाओ ना, नहीं तो मैं नहीं मानूंगी। हाँ लाऊंगी बहन। ऐसे दीदी बहन बातें करके फोन रख देते हैं। उसके बाद 1 हफ्ता बीत जाता है। शहर से ब्यूटी पार्लर कोर्स सीख के घर वापस आती है चंद्रिका। अच्छा बुरा बात करते हैं। चंद्रिका उसके नाम पर ब्यूटी पार्लर खोलती है। दिन बीतने पर भी वहाँ कोई नहीं आते। उससे चंद्रिका उसकी बहन हरिता को लाके कुर्सी में बिठा के उसके काम को शुरू करती है। 2 मिनट बाद
लेटेस्ट हेयर कट करना है और फेशियल भी करना है। जरूर करूंगी बहन। तब हरिता चेयर में बैठी रहती है। चंद्रिका भगवान को प्रार्थना करती है, हे सकल देवता, मेरी रक्षा कीजिए। ऐसे मन में भगवान को प्रणाम करके पहले हरिता को फेस वॉश करती है, चेहरे पर पाउडर डालती है, आंखों पर खीरा रखती है। उसके बाद हेयर कट करने के लिए ट्रिमर लेती है। चंद्रिका घबराते हुए आगे बालों का शेव कर देती है। तब अचानक से हरिता आंखें खोल के सामने रहे आईने में अपने आप को देख के शॉक हो जाती है। काला चेहरा और आधा शेव में बहुत बदसूरत लग रही थी हरिता। तब चंद्रिका हंसती रहती है। एक छोटा सा पेटी खोलती है चंद्रिका। उस पेटी में से कटिंग प्लेयर, रेंची, ब्रश, चाकू बाहर निकालती है। उनको हरिता स्पष्ट रूप से देखने लगती है, पर उसे अनुमान आके चंद्रिका को पूछती है, दीदी ये सब क्यों लाई अभी? नेल पॉलिश करने के लिए बहन। हम गले में पहने सोने का चेन पॉलिश करने के लिए ये सब चाहिए ना? हाँ तो? तब तो तेरे नेल्स को पॉलिश करने के लिए इन सब की जरूरत है ना बहन? ये बात सुन के बहन हरिता बहुत हंसती है। दीदी क्या कोई ऐसे नेल पॉलिश डालते हैं क्या? मुझे तो ऐसा ही पॉलिश करना आता है बहन। तुझे डर लगने से आंखें बंद कर ले। वहाँ रहना ठीक नहीं है सोच के हरिता वहाँ से भाग के चली जाती है। यह देख के हंसती रहती है चंद्रिका।